در علماء ملت اسلامیہ، سامعین اہل سنت، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله ارسله الى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زمین پہ جو کوئی مسجد بنانے والے ہیں، 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 یقین مانو مقدر جگانے والے ہیں، یقین مانو مقدر جگانے والے ہیں۔ اور صدا یہ آتی ہے، صدا یہ آتی ہے ہر توڑ کی اس بستی سے، صدا یہ آتی ہے ہر توڑ کی اس بستی سے، خدا کے نام پہ سب کچھ لٹانے والے ہیں، زمین پہ جو کوئی مسجد بنانے والے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے تمام نوجوان جن لوگوں نے مل کر فیضان مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ایک جلسہ کروانے میں بہت زیادہ محنتیں لگتی ہیں، لیکن اگر جلسے میں آ کر ایک شخص کی بھی اصلاح ہو گئی تو یاد رکھیں، ہو نہ ہو اللہ تبارک و تعالی اسی جلسے کے صدقے میں قیامت کے دن جنت عطا فرما دے گا۔ آج جلسے ہوتے ہیں صرف کامیڈی کے لیے، آج جلسے ہوتے ہیں صرف مزہ اٹھانے کے لیے، آج جلسے ہوتے ہیں صرف لوگ اپنا موڈ فریش کرنے آتے ہیں، لیکن ایک جلسہ ایسا بھی ہوتا تھا جس جلسے میں خطاب کرنے والے کوئی اور نہیں، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہوا کرتے تھے۔ وہ ایسا جلسہ ہوتا تھا، آج جلسے کے بعد لوگ پنڈال سمیٹتے ہیں، لوگ شامیانہ کھولتے ہیں، کرسیاں سمیٹتے ہیں، لیکن وہ جلسہ ایسا ہوتا تھا غوث اعظم کی تقریر کے بعد لوگ کئی سو لاشیں ان کی محفل سے اٹھایا کرتے تھے، یعنی لوگ تقریر سن کر لوگوں کی روح پرواز کر جاتی تھی۔ اس لیے جلسہ مزہ کے لیے نہیں بلکہ جلسہ سنیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی،
कितने दिन जिंदा रहेंगे आप। अभी कुछ दिनों पहले हमारे हजरत ऐसे नौजवान का इंतकाल हुआ जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप क्या कन्फर्म है कि आप 70 साल को पहुंचेंगे तभी आप दुनिया से जाएंगे? ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ये दुनिया तो ऐसी है साहिब कि कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप बिस्तर पे पड़ा रहता है और 40 साल के गड़ियल जवान बेटे के जनाजे को मोहल्ले वाले कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाकर पहुंचाते हैं। ये दुनिया है। इस दुनिया में आने का अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम क्या है? बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है। बताइए सिस्टम है क्या नहीं? अरे बोलिए ना भाई, आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? कभी ऐसा हो सकता है कि बाप आए ही नहीं बेटा आ जाए दुनिया में? अरे बोलिए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। अल्लाह ने सिस्टम बनाया है कि पहले बाप आएगा दुनिया में, फिर बेटा आएगा, पहले दादू आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन दुनिया में आने का तो सिस्टम है, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 70 साल की बूढ़ी माँ घर में रहती है, चलती फिरती रहती है और 30 साल की जवान बेटी का जनाजा निकल जाता है। कितने मौतें रोजाना हो रही है, कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। इस दुनिया से जाने के बाद कुछ काम नहीं आएगा। ये मकान यहीं रह जाएगा, ये दुकान यहीं रह जाएगी, ये जमीन यहीं रह जाएगी, ये जायदाद यहीं रह जाएगी। अगर कयामत के दिन काम आएगी और कब्र में कोई चीज काम आएगी तो आपकी नमाजें काम आएंगी, आपका रोजा काम आएगा, आपकी तस्बीह और तहलील काम आएंगी। जब तक जिंदा है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। जिंदा जब तक है ना, एक बात और सुन लें, तकरीर में शुरू कर रहा हूँ। अगर आज मेरी मौत हो जाए, इमाम गजाली फरमाते हैं हर तकरीर करने वाला, हर वाज करने वाला इस नीयत से वाज करे कि मैं जिंदगी का आखिरी वाज कर रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद मुझे तकरीर करने का मौका अल्लाह ताला इनायत ना फरमाए, और जलसे में बैठकर वाज सुनने वाला वो भी इस नीयत से वाज सुने कि हो सकता है कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन रहा हूँ, जिंदगी का आखिरी जलसा सुन रहा हूँ। जब तक जिंदा है नेकियां करना बहुत आसान है। अगर मेरी मौत हो जाए आज, अगर मेरी मौत हो जाए, अगर आप में से किसी की मौत हो जाए, कब्र में चले गए, क्या आप एक नेकी कर सकते हैं कब्र से? अरे बोलिए, कर सकते हैं? पूरा मजमा बोलिए, क्या कब्र में कोई चला जाए वहां से कब्र वाला अपने आप अपनी मर्जी से कोई नेकी कर सकता है? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक जिंदा है, ये सांसें चल रही है, ये हाथ काम कर रहे हैं, ये जबान बोल रही है, नेकियां करना बहुत आसान है। कितना आसान है नेकियां करना? पूरा मजमा एक मर्तबा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार बोलिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सच बताइएगा, जितने स्टेज पर लोग हैं और आप लोग हैं, ये 3 अल्फाज कहने में, 3 वर्ड कहने में कितना टाइम लगा होगा? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड नहीं मान ले। लेकिन आपको पता है जब तक जिंदा है नेकियां करना कितना आसान है। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड नहीं लगे। अगर आपने सुभान अल्लाह कहा है तो पता है कितनी नेकियां मिली और क्या मिला? मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए, हसनैन के नाना ने फरमाया गए, हजरत फातिमा ज़हरा के बाबा ने फरमाया गए, याद रखना लोगों, इमामुल अंबिया ने फरमाया गए, अगर कोई इंसान दुनिया में रहकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उस मोमिन बंदे के नाम पे जन्नत में एक खजूर का दरख्त अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। 1 सेकंड नहीं लगा, जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग गया। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बार अगर सुभान अल्लाह कहते हैं तो 90 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है। कितनी नेकियां? पूरा मजमा बोले कितनी नेकियां? 90 नेकियां। 2 मरतबा आपने कहा तो 180 नेकियां। 3 मरतबा आपने कहा तो कितनी नेकियां? 270 नेकियां। अब रात भर में अगर 100 मरतबा आपने सुभान अल्लाह कह दिया तो जलसे में बैठकर इतनी नेकियां मिल जाएंगी, यकीनन नेकियों के साथ जिंदगी गुजारे, कभी दुनिया में किसी से एतबार न करें। अरे भाई हमने तो देखा है कि बाप दुनिया से गया, बेटा उनकी दी हुई जमीन भी लेता है, बेटा मकान में उसके दिए हुए रहता है, बेटा बाप की दी हुई गाड़ियों पे चलता है, उसका बेटा अपने बाप की जायदाद पे राज करता है। लेकिन बाप दुनिया से चला गया, पूरी जिंदगी में कभी बाप के लिए मस्जिद में एक बोरी सीमेंट नहीं देता है, मस्जिद में एक ईंट नहीं देता है, मस्जिद में कभी गिट्टी बालू नहीं देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, आप खुश नसीब है। जब तक अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाया है, जब तक अल्लाह ने इस सांसों को जिंदा रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, खूब नेकियां करते रहे। कहीं मस्जिद बनते देखे, आप वहाँ पर सीमेंट की बोरी दे दे, आप वहाँ पे काम के लिए पैसे लगा दे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? नेकी के साथ जिंदगी गुजारे। क्योंकि लोगों, अगर आपने पूरी जिंदगी अगर नेकियों में न गुजारा, कब्र में जाकर आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर नेक बनकर आपने जिंदगी गुजारा, मैं गारंटी से कहता हूँ, आपका अगर जनाजा घर से निकलेगा तो अपने दूसरे भी खिड़की से पर्दा को हटाकर कहेंगे, अरे ये कोई गद्दार का नहीं, बल्कि ये तो मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक पैगाम सुने, अभी मैं मंत्र वगैरह सब पढ़ूंगा, लेकिन पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मैं दुआ कर दूंगा ना, दुआ करूंगा मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात, आज किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी की दुआ जरूर कबूल होगी। क्यों जानते हैं? जब मैंने दावा किया है तो दलील भी तो देनी पड़ेगी। ये मैंने नहीं कहा है, बल्कि हसनैन के नाना ने फरमाया है, इमामुल अंबिया ने फरमाया है, हम और आपके आका ने फरमाया है, सलासु दअवातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, जब वो तीनों दुआ मांगते हैं, जहाँ जहाँ दुआ के लिए हाथों को उठाते हैं, उन 3 लोगों की दुआ को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। वो 3 कौन लोग हैं? और एक बात याद रखिएगा, मेरी बोली गलत हो सकती है, मेरे बाप की बोली गलत हो सकती है, आपके सदर साहब की बोली गलत हो सकती है, सेक्रेटरी साहब की बोली गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग कहते हैं कुरान को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। हम तो कहते हैं लोगों, आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, बरतानिया इस्लाम के पीछे है, यूरोप इस्लाम के पीछे है, अमेरिका इस्लाम के पीछे है, न्यूजीलैंड इस्लाम को मिटाने की ख्वाहिशें करता है, इंग्लैंड इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे पड़ गई है, लेकिन वाह रे हमारा कुरान, वाह रे हमारा इस्लाम पूरी दुनिया को मिटाना चाह रही है, पूरी दुनिया को पीछे पीछे चल रही
रही है, पीछे लगी हुई है, लेकिन अल्लाह के करम से हमारा इस्लाम और हमारा कुरान सबसे आगे आगे चल रहा है। तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, गोश का दामन, गोश का दामन, खजा का दामन, खजा का दामन। अब बात आ गई है तो मोइनुद्दीन कादरी वो 3 लोगों को बता कर जाएगा कि किनकी किनकी दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। अगर आप तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं तो आप मेरी तरफ देखें, इधर उधर ना देखें। मोइनुद्दीन कादरी को एक बार आप करम कर दें, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा, और मोइनुद्दीन कादरी आज साबित करेगा फैज़ान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से, हरिद्वार की सरजमीन से, कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है पूरी दुनिया में तो वो हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम के मतवालों जरा पूरा मजमा हाथों को उठा कर बोलो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, और झूम कर बोलो अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है। पूरा मजमा बोले सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सिर्फ दावा करने से नहीं होगा। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, अपने किरदार से आपको बताना होगा, अपने कैरेक्टर से आपको बताना होगा कि हम मुसलमान हैं। आप कैसे कपड़े पहने, आपका चेहरा ऐसा हो, आपका लिबास ऐसा हो, आपका चलना ऐसा हो, आपका बोलना ऐसा हो कि आपको लोग देख कर कहें अरे जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो इनके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने अच्छे होंगे। आपके कैरेक्टर को देखकर लोगों को सीखना होगा और समझना होगा। अगर सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा अपनी जिंदा दिली का सबूत है और मोहब्बत के साथ हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनिएगा, जलसे में आने का मतलब है आपका अकीदा भी मजबूत हो जाए, आप अमल के मैदान में भी आगे आ जाए। मैं सोच सकता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आपको मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है। मैं तो उर्दू में खिताब कर रहा हूँ, क्या आप उर्दू और हिंदी समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ जरा हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? अरे नहीं, माशाअल्लाह, ये जज्बाती लोग हैं, ये इश्क वाले लोग हैं, ये हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं, और ये ऐसे हैं कि ये तो हमेशा कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। कभी नहीं। हुजूर के नामूस से, हुजूर के इज्जत से कोई समझौता नहीं है। लेकिन मेरे भाई, जलसा में आकर अगर आपने अपनी आखिरत को नहीं संवारा तो फिर लाखों रुपए खर्च करने की क्या फायदा है? लाखों रुपए क्यों खर्च आप कर रहे हैं? जलसे में आप आए हैं, एक पैगाम मैं पहले दे दूं, याद रखें, जलसे में आना उतना जरूरी नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अगर आप नमाजी नहीं बने तो फिर जलसा करवाना बेकार है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक पैगाम सुनकर जाएं। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में ना जाए, अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा कि तू जलसे में क्यों नहीं गया था। अगर कोई पूरी जिंदगी मजार पे ना जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू मजार पे क्यों नहीं गया था। और आप मुझे ये मत समझिएगा कि ये मौलाना देवबंदी है या वहाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, खानदानी सुन्नी हूँ और टनाटन बरेलवी हूँ। हज़रत के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ, और खानदानी ही नहीं, खतियानी सुन्नी हूँ, खतियानी। समझ रहे ना? हाँ, इसलिए ये कोई ना समझे ये मौलाना मजार के बारे में बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, जो सच्चाई है मोइनुद्दीन कादरी जरूर बोलेगा, और उस वक्त
बोलेगा जब तक हमारी सांसें बाकी रहेंगी। जो लोग कहते हैं कि सुन्नी के उलमा नमाज पर नहीं बोलते हैं, हमारी तकरीरों में कभी आकर तो तुम देखो, हम तो नमाज को ऐसे बोलते हैं और कहते हैं हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती है जब तक के मदीने वाले मुस्तफा को हम याद न कर लेते हैं, हुजूर का ख्याल जब तक न आ जाए। मैं कह रहा था जलसे में कोई एक बार ना जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू क्यों नहीं गया था। मजार कोई जिंदगी भर ना जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं गया था। लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूँ अगर कोई मस्जिद अजान सुनकर नहीं गया, नमाज के लिए नहीं गया, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तू नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, क्योंकि लोगों कयामत के दिन सबसे पहले सबसे पहला प्रश्न अल्लाह करेगा वो नमाज के बारे में करेगा। अगर कोई एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे से चमक को, नूर को अल्लाह खत्म कर देता है। कोई अगर एक वक्त की नमाज को छोड़ता है अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। कोई अगर एक वक्त की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है, एज को कम कर देता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है औलाद उसकी नाफरमानी करने लगती है, यानी बेटा भी उसकी बात नहीं मानता, बेटी भी उसकी बात नहीं मानती है। इसलिए जलसा बाद में, नमाज पहले पढ़िए। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं वादा करवाऊंगा और मैं ये कोशिश करूंगा जितने लोग बैठे हैं अगर एक शख्स भी आपके जलसे में 5 वक्ता नमाजी बन गया, मैं यकीन से कहता हूँ कि इतना बड़ा जलसा करवाना आपका कामयाब हो जाएगा। और अगर नमाजी लोग ना बने तो फिर इतने रुपए गांव वालों आपको खर्च करने की क्या जरूरत है। और जो लोग नारा लगाते हैं ना हम आशिके रसूल हैं, हम हुजूर के लिए जान दे देंगे, ये झूठे नारे हैं, झूठे। क्यों? जो शख्स वजू करके मस्जिद हुजूर की मोहब्बत में नहीं जा सकता, जो शख्स मस्जिद नमाज के लिए वक्त निकाल कर अल्लाह की इबादत के लिए नहीं जा सकता, वो शख्स अल्लाह रसूल के नाम पे गर्दन क्या खाक कटवाएगा। वो झूठे नारे हैं उनके। और मैं तो कहता हूँ जो आशिके रसूल होता है वो बेनमाजी कभी नहीं होता है। जो नबी का आशिक होता है वो नमाजी हुआ करता है। मैं एक शेर पढ़ दूं, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। मिलेगी खबर मेरा बते नमाजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी हो, ये नमाज पढ़िए, जलसा करना कामयाब हो जाएगा। बस इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी अब शुरू हो रहा है। अगर आपकी तवज्जो है तो आप ध्यान से सुनिएगा और मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद रहती है और मोइनुद्दीन कादरी बबांगे दोहल बोल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, नेपाल में और कई ममालिक में। लेकिन मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। देखें मेरे हाथ में किताब है, मोइनुद्दीन कादरी आज साबित करेगा कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, अरे पूरा मजमा बोले, वो मजहब इस्लाम है। जरा सुनिएगा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब कैसे है वो भी मैं साबित करूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ। ये किताब हमारी किताब नहीं है, ये जो आप बुक देख रहे हो ये औरों की बुक है, ये किसी मुसलमान की किताब नहीं है। लेकिन ये किताब मैं जो पढ़ रहा हूँ ये हिंदू धर्म की सबसे मोतबर किताब है, सबसे उत्तम किताब है, सबसे सुंदर उनके यहाँ की किताब
और सबसे पवित्र किताब इसको मानी जाती है उनके धर्म में। लेकिन मोइनुद्दीन कादरी एक बात का खुलासा कर देना चाहेगा, ये किताबें मैं क्यों पढ़ता हूँ, ऐसे जलसों से पैगाम मैं दूंगा। आज जो गुजरात में लोग हंगामा कर रहे हैं, आज जो उत्तर प्रदेश में लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग कहते हैं मुसलमान जज्बाती हो जाता है, मुसलमान आतंकवादी है, ये मुल्ले काटे जाएंगे, ये फला फला चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से, ओ नाहनसार, अरे तुमने ये कह दिया कि मुसलमान आतंकवादी होता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जो हुजूर का कलमा पढ़ लेता है वो कभी आतंकवाद के करीब भी नहीं जा सकता है। मुसलमान तो वो होता है जो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से इतना प्यार करता है। कुछ लोग होंगे जो अमेरिका से बिरयानी खाकर आए, वहाँ की तारीफ करता है, पाकिस्तान से बिरयानी खाकर आए, वहाँ के गुण गाता है। लेकिन हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो कहते हैं हम पैदा भी हुए हैं इसी मिट्टी से और हमें दफन भी करना इसी मिट्टी में दफन करना। ये तो और लोग हैं जो अमेरिका को अच्छा चाहता है, बांग्लादेश को अच्छा चाहता है, नेपाल को अच्छा चाहता है, न्यूजीलैंड को अच्छा चाहता है। हम मुसलमान हैं लोगों, गारंटी से दावा ठोक कर कहते हैं न अमेरिका अच्छा, न चाइना अच्छा, न बर्तानिया अच्छा, न यूरोप अच्छा, बल्कि हम तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसके ये गुलसितान। नाराए